हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, सऊदी अरेबिया में इंडियन एयरफोर्स ने रफेल से भिड़ा चाइना पाकिस्तान का कबाड़ा JF-17, मचा बवाल। ओ तो वहां पे वो हो रही होंगी ना ड्रिल्स या कुछ उस टाइप से, तो उसमें उनका कबाड़ा दिख गया होगा कि ये कबाड़ा है हमारे सामने, रफेल के सामने वो कबाड़ा है जो हमारे पास रफेल है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये कौन सा है रंगबंगा वाला? एक तरफ भारत की कूटनीति की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही तो दूसरी तरफ भारत का राफेल कतर को सिखा दिया उन्होंने, दिखा दिया, सिखा दिया, दिखा दिया। 17 फाइटर जेट को छठी का दूध याद दिलाने के लिए फिर से उतरा है। खबर है कि सऊदी अरब में भारत का राफेल पाकिस्तान के JF-17 से भिड़ेगा और पूरी दुनिया देखेगी इन दोनों फाइटर जेट्स की भिड़ंत। दोनों देशों के इस वक्त लड़ाकू विमान सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। अब दुनिया को इंतजार है भारत और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स का आमना सामना करते हुए। दरअसल इस साल सऊदी अरब स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री एक्सरसाइज का युद्धाभ्यास का इवेंट करा रहा। इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के साथ साथ बहरीन, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, ग्रीस, पाकिस्तान और कतर की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। चलिए अब ताकत की बात करें और जानते हैं कौन कितना ताकतवर है। अब जो लोग ये सोचते हैं कि राफेल के आगे चीन पाकिस्तान का ये कबाड़ा टिक पाएगा तो वो जरा ध्यान से अंतर समझ लें। राफेल में हार्ड पॉइंट्स यानी हथियारों को लगाने के पॉइंट 14 है, यानी भारत के पास मिसाइलों और बमों का मिश्रण बनाने की क्षमता ज्यादा है, जबकि JF-17 में सिर्फ 11 है। भारतीय राफेल की गति 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ध्वनि की गति से दोगुनी स्पीड, जबकि पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर जेट की स्पीड 2450 से 2469 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। बता दें चीन और पाकिस्तान ने JF-17 को भारत के मिराज 2000 और सुखोई Su-30 MKI को टक्कर देने के लिए बनाया था। चीन ने पाकिस्तान को ये विमान चिपकाने से पहले जमकर उसकी तारीफ की थी। चीन ने यहाँ तक दावा किया था कि वो खुद JF-17 को अपनी वायुसेना में शामिल करने वाला है। तो किया कि नहीं? इसकी वास्तविक क्षमता और प्रदर्शन को देख चीन ने वास्तविक रंग दिखाने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। खुद पाकिस्तानी वायुसेना ने कबूल किया था कि JF-17 की संचालन और रखरखाव लागत बहुत ज्यादा है। JF-17 में चाइनीज एयरफ्रेम के साथ पश्चिमी देशों के एवियोनिक्स और रूसी क्लीमो RD-93 इंजन लगा हुआ है। इसमें लगभग 60% पुर्जे विदेशों से आयात किए गए हैं, जिसे बाद में सिर्फ असेंबल किया गया है। दुनिया के कई देशों ने चीन में बने JF-17 लड़ाकू विमान को रिजेक्ट किया है और इसे कबाड़ बताया है। खैर अब पाकिस्तान के एक्सपर्ट और पाकिस्तानी सेना चाहे जितने ढोल पीट ले, लेकिन सच तो यही है कि JF-17 राफेल के सामने बच्चा है, या फिर यूं कहें कि राफेल JF-17 का बाप है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से राफेल और JF-17 की भिड़ंत होगी सऊदी अरब में, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। वाह, हमें तो ये समझ नहीं आता पाकिस्तान के साथ क्यों हम कर रहे हैं। हमें तो करना ही नहीं चाहिए। जहां पे पाकिस्तान या हमारी एनिमी कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर करना ही नहीं चाहिए। मुझे तो वही बड़ा वो सुन के अजीब लग रहा है कि हम उन्हें क्यों बताएं हमारी ताकत क्या है, हम कितना कर सकते हैं। वो पता, आई डोंट अंडरस्टैंड। पर एनीवे अब देखते हैं, अभी होगा तो उसमें अभी से मान रहे हैं कि भैया इनका JF-17 तो है ही कबाड़ा। देखिए फ्रैंकली कहें तो ये फ्रांस के लिए खुश होने वाली बात है। उनका प्रमोशन हो रही है, उनकी प्रमोशन हो रही है। इंडिया का राफेल का मतलब क्या है? तेजस होना चाहिए। क्योंकि वही इंडिया का राफेल, देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड इंडिया का राफेल। मतलब इंडिया ने लिया हुआ है और अब इंडिया का ठीक है यूज कर रहे हैं, मगर गर्व आपको तब होता है जब आप अपनी आपकी खुद बनाई हुई चीज जीते, ना कि आपकी खरीदी हुई जो किसी और की। पाकिस्तान ने भी तो खरीद गई, ली है पाकिस्तान कौन सी अपनी बनाई। इसीलिए कह रहा हूँ कि बेसिकली ये फ्रांस वर्सेस चाइना हुआ कि फ्रांस का एयरप्लेन बेटर है कि चाइना का JF-17 बेटर है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, फ्रांस का बेटर होगा। चाइना का तो वो भी बोल रहे हैं कि मैं सारी जगह से पार्ट्स लेके उसको असेंबल करके बना दिया।
और खुद यूज नहीं कर रहा है। पता नहीं यही तो लगा मुझे, तो इसमें लग रहा है चाइना ने भी ऐसे शुरू किया था कि पहले इंजन कहीं और का आ जाएगा, ये कहीं और का आ जाएगा, हमने भी तो आप ज्वाइन करो। ऐसे तेजस में अभी इंजन कहीं और का आता है, कई कई पार्ट्स दूसरे आते हैं, तो सबने ऐसे ही शुरू किया। तो वही और धीरे 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 आप बनाते जाएंगे अपने, फिर हर चीज आपकी हो जाएगी। तब मजा आएगा जब ये न्यूज आएगी कि तेजस ने इसको हरा दिया, तेजस ने उसको हरा दिया, तब आपको गर्व होगा कि इंडिया के तेजस ने उसको हराया है। मेरे को तो उसी की वेट कर रही हूँ। राइट, राफेल ऑब्वियसली। पर आप इस एंगल से सोच सकते हो, जब तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंचते, हम ये सोच सकते हैं कि जो चाइना पाकिस्तान जो है बेटर है, उनके माल से बेटर है, जो उन्होंने खरीदा है उससे बेटर हमारा माल है। और जब भी जरूरत पड़ेगी हमारा माल जो है उनका कबाड़ी के माल है वो प्रूव कर देगा। बस यही है कि हमारा खरीदा हुआ माल तो मतलब हमें उनमें इतनी भी अक्ल नहीं है कि माल कैसे खरीदते हैं। इतने चाइना के पीछे जो घूम रहे हैं, चाइना के पीछे लगे हुए हैं, इसलिए ऐसे माल खरीद रहे हैं। जब उन्होंने JF-17 लिया था तो राफेल नहीं था इंडिया के पास, वो फोकस में थे इंडिया के पास क्या क्या है, जैसे कह रहे हैं मिराज था और उन्हें सुखोई बोला था। तो जो इंडिया के पास थे उसके टक्कर में उन्होंने चाइना से बात की। चाइना ने बोला भैया इनके टक्कर में JF-17 है, तुम ले लो, ले लिया। उसके बाद हमने राफेल ले लिया। नहीं, उस चाइना इतना चालू था बेचने के चक्कर में, उन्होंने इनको बनाया इतना बड़ा उल्लू ये बोल के कि हम भी इसको अपनी एयरफोर्स में डाल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने काउंटर क्या किया, उन्होंने फिर USA F-16 ले लिए। तो अभी आपने न्यूज भी सुनी होगी, F-16 को अप्रूवल मिल गया, ये कर गया। तो हर कंट्री कोशिश कर रही है कि अपना बेस्ट करे। अब तो उनके पास F-16 है, मुझे पता नहीं कितने आए हैं कितने नहीं आए, मगर सारा होप जो है तेजस पे है कि तेजस को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आपका ऑलमोस्ट एज गुड एज एनी एयरप्लेन ऑन अर्थ हो जाना चाहिए। क्योंकि हम हर बारी राफेल बोलते हैं और दिमाग में ये आता है यार ये राफेल अपना थोड़ी कोई है, अपना नहीं है। तो वही तो है ना, पर ये प्रॉब्लम इसलिए हुई थी कि पिछली गवर्नमेंट बकवास थी। अब शुरू किया है, अब तेजस देखो शुरू तो किया है, वो टक्कर देगा भैया। अगर ठीक गवर्नमेंट आएगी जो देश को आगे बढ़ा रही है, करेंगे वो टक्कर। कि जितना भी डिफेंस का बजट है उसमें से ज्यादा बजट जाना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कि अपने तेजस को स्ट्रॉन्ग करो। उसमें ज्यादा पैसा लगा रहे हैं क्योंकि खरीदने का ज्यादा फायदा नहीं है, बनाने का फायदा है। इसीलिए एक और न्यूज मैंने बताई थी कि इंडिया और फ्रांस का जो कोलैबोरेशन हुआ है उसमें से कुछ एयरप्लेन्स या समथिंग सबमरीन्स या कुछ ऐसी चीज थी जो दोनों मिलके इंडिया में बना रहे हैं। मतलब फ्रांस इंजन बोल रहे थे ना, एक तो इंजन की भी सुनी थी कि इंजन अब यहाँ बनेगा फ्रांस का जो है, फ्रांस और नॉलेज ट्रांसफर, वही नॉलेज ट्रांसफर हो रही है। और फ्रांस और इंडिया मिलके वेपन्स बना रहे हैं, वेपन्स भी बना रहे हैं, उसमें इंजन भी बात थी। हाँ, मतलब वेपन्स तो थे, वेपन्स बना रहे हैं, तो उसका मतलब ये कि हमने अब उसी हिसाब से जा रहे हैं हम लोग कि भाई हम तुमसे खरीदेंगे नहीं, खरीदने का कोई फायदा नहीं है। जब वॉर होगी, हमारा माल खत्म हो गया, तब कहाँ से आएगा, पंगा पड़ जाएगा। तुम कब तक बना के भेजोगे, एक साल बाद तो खत्म होगी वॉर। तो इसलिए तुम आओ, हम तुम्हें देते हैं, मगर बनाओ हमारे देश में, हमारे साथ मिलकर बनाओ। बिल्कुल। तो अभी जब तक हम रेडी हो रहे हैं बनाने में नंबर 1 हूँ, तब तक हम खरीद रहे हैं, पर खरीद क्या रहे हैं, बेस्ट माल। और वहां पे पाकिस्तान चाइना का माल कबाड़ा हमारे बेस्ट माल के सामने। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।